हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए बीपीटी थ्योरम बोले तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम मैं लेके आ रहा हूँ। आपको इसमें समझना है कि बीपीटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है। पहले इसके स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे। इसका स्टेटमेंट है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इट इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट डिफरेंट पॉइंट एंड डिवाइडेड द साइड इन द सेम रेशियो। इसके कहने का मतलब है कि ये हमारा ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है, और इसके थर्ड साइड के पैरेलल ये लाइन जा रहा है। ये हमारा ट्रायंगल ABC है और यह DE जो लाइन है वो BC के पैरेलल जा रहा है। तो बोलता है कि ऐसा पैरेलल जाएगा और यह ट्रायंगल के दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, पॉइंट D पे और पॉइंट E पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो इंटरसेक्ट करने के बाद यह सेम रेशियो में बट जाता है, यानी कि AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC। यह रेशियो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि जब कोई लाइन किसी ट्रायंगल के तीसरे साइड के पैरेलल जाएगा तो रेशियो में कैसे, वो इक्वल रेशियो में कैसे आपस में बढ़ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम क्या करेंगे, किसी भी थ्योरम को अगर हम प्रूफ करते हैं तो पहले हम उसके गिवन, उसके स्टेटमेंट, क्या हमको प्रूफ करना है, उसमें हमको लिखना पड़ता है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में मार्क्स नहीं मिलेगा। तो पहला हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। स्टूडेंट्स, गिवन हमको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, हम गिवन लिखेंगे कि यह थ्योरम को प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक लाइन जो है वो पैरेलल जा रहा है तीसरे साइड के, यानी कि ट्रायंगल में तीसरे साइड के पैरेलल वो लाइन जा रहा है। वो लाइन क्या है, DE। तो हम लिखेंगे देयर इज ट्रायंगल ABC, देयर इज अ ट्रायंगल ABC इन विच जिसमें क्या है, इन विच DE इज पैरेलल टू BC। DE क्या है, BC के पैरेलल है। एंड D और E are the points on side AB and AC respectively। इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि D पॉइंट AB पे है और E पॉइंट AC पे है ना। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमको ये प्रूफ करना है कि AD बाई BD का रेशियो AE बाई EC के रेशियो के बराबर है। हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, रचना या बनावट, ज्योमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम पॉइंट E से एक परपेंडिकुलर डालते हैं साइड AB पे, है ना, ये परपेंडिकुलर, इसका नाम ले लो EN, और पॉइंट D से एक परपेंडिकुलर डालते हैं साइड AC पे, है ना, ये परपेंडिकुलर है हमारा, इसका नाम है DM। तो हम लिखेंगे ड्रो DM परपेंडिकुलर एट, DM कहाँ पे, AC पे, ड्रो DM परपेंडिकुलर एट AC एंड EN परपेंडिकुलर एट AB। ये हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम चलेंगे टू प्रूफ, है ना, प्रूफ में कि साबित कैसे करना है। प्रूफ हम निकालते हैं यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो छोटा छोटा ट्रायंगल बन रहा है ना। एक बन रहा है आपको ADE और एक है AED, लेकिन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा बिकॉज ये नेम का अंतर है। देखो ADE और AED, हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल और इसमें ज्वाइन कर लेंगे, ऐसे इसको ज्वाइन कर लिया और एक ऐसे इसको ज्वाइन कर लिया। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फिर कि हमने क्या किया, कॉमा ज्वाइन D to C एंड B to E। ओके, प्रूफ में चल रहे हैं स्टूडेंट्स कि प्रूफ हम कैसे करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, पहले एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। तो हमने एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू
हाइट, और यहाँ पे बेस क्या है, AED लेके चल रहे हैं ना, तो AED, तो बेस हम AE लेके चल रहे हैं। ओके, AED बेस क्या है हमारा, AE बेस है, बिकॉज परपेंडिकुलर DM इस पे है, ध्यान देना यहाँ पे है ना। बेस क्या है हमारा AE, तो 1/2 बेस हमारा क्या हो गया AE, और इस पे परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, DM है ना, तो DM इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, फिर इसी बेस पे एक और ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान दो, एक ट्रायंगल हमारा बन रहा है DEF, देखो ध्यान से यहाँ पे DEC है ना, ये DEC, ये ट्रायंगल है ना, और एक ट्रायंगल यहाँ भी बन रहा है, इसका नाम है DEB, लेकिन हमको काम करना है इस बेस पे, तो एक ट्रायंगल क्या बन रहा है, DEC बन रहा है, इसका भी क्या करेंगे हम, एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका एरिया हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका बेस क्या हो जाएगा EC इज द बेस, तो 1/2 बेस EC एंड हाइट क्या होगा, देखो यह सेम लाइन पे क्या है, यह परपेंडिकुलर DM है, तो अगर AE का परपेंडिकुलर DM है तो EC का भी परपेंडिकुलर DM होगा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसका DM, जिसको आप हाइट बोलते हो, इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट का क्या आ गया 1/2 AE इंटू DM, और सेकेंड का क्या है 1/2 AC इंटू EC इंटू DM। ओके, तो हमारा क्या है, अब हम इन दोनों इक्वेशन का रेशियो लेते हैं, है ना, रेशियो ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, हम क्या पाते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू 1/2, इसका बेस कितना है AE और हाइट कितना है DM, और इसका बेस क्या है 1/2, इसका बेस EC और इसका हाइट DM, जो कटने वाला उसको आप क्या करो, कट कर दो, तो 1/2 कट जाएगा, DM और DM कट जाएगा। अब इसका रेशियो आपको कितना आ गया AE बाई EC, ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड AE बाई EC आ गया। देखो बच्चे, एक पार्ट हमारा AE बाई EC आ चुका है और दूसरा पार्ट हमको लाना है, हम सेम चीज़ का यूज़ करेंगे, सेम तरीके का यूज़ करेंगे, ऑटोमेटिक इसका पार्ट आ जाएगा 2। देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं, चलिए फिर नाउ अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ले जाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो AED और ADE आपस में ट्रायंगल क्या है, बराबर है, वो सिर्फ नेम का डिफरेंस है, हम AED लेके चल रहे हैं और ADE लेके चल रहे हैं, यानी कि बेस हमारा क्या है AD है। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, यहाँ पे 1/2 बेस हमारा क्या हो जाएगा AD और हाइट क्या हो जाएगा, देखो AD बेस पे हमारा हाइट क्या है EN है, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है EN है, तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा EN, इक्वेशन नंबर 4। एंड फिर हम इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया जो BD बेस पे बना हुआ है, यानी कि AB के पार्ट पे बना हुआ है, इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस हमारा क्या है BD और सेम बेस, तो हाइट क्या हो जाएगा EN, है ना, इक्वेशन नंबर 5। फिर हम करेंगे रेशियो ऑफ इक्वेशन 4 एंड 5, वी गेट, हम क्या पाते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू 1/2 बेस इसका AD, हाइट इसका EN, फिर 1/2 बेस इसका BD, हाइट इसका EN
आपस में क्या होगा, कट जाएगा 1/2 हमारा वैल्यू क्या बचा, AD/BD। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो जाएगा 6, 3 और 6। बच्चों ध्यान दो, हमारा ट्रायंगल ADE और AED सेम ट्रायंगल है, उस समय से मैं बता रहा हूँ बात को। ये ट्रायंगल हमारा सेम है तो इसका एरिया क्या होगा, आपस में सेम होगा। और सेकेंड बात, DE और BC आपस में क्या है, पैरेलल है। क्लास 9th में थ्योरम पढ़ना था कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस पे अगर कोई दो ट्रायंगल फॉर्म होता है तो उनका एरिया क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो DE और BC आपस में क्या है, सेम पैरेलल लाइन है और दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, DE है। आप देखो DBE या लो DEC, दोनों में DE आ रहा है तो DE इज द कॉमन बेस ऑफ बोथ द ट्रायंगल। तो एरियाज ऑफ बोथ द ट्रायंगल आर इक्वल बिकॉज दे आर सिचुएटेड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, ये आपस में क्या है, बराबर है। एंड ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DEC आर situated on same base and between two parallel lines, so they have इक्वल एरियाज, यानी इन दोनों का एरिया क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो जाएगा 7। अब हम इक्वेशन 3, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 से हम देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3 कॉमा इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7 वी गेट, हम क्या पाते हैं, देखो बच्चे हम क्या पाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। स्टूडेंट्स AED ADE के इक्वल और DEC DBE के इक्वल, तो दोनों का रेशियो भी इक्वल, ऊपर का दोनों आपस में इक्वल, दोनों का नीचे का आपस में इक्वल। मैंने बता दिया कैसे इक्वल हुआ, तो इनका रेशियोज भी क्या आपस में इक्वल। तो इनका रेशियोज क्या है, AE/EC और इनका रेशियोज क्या है, AD/BD। ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। प्रूव्ड। स्टूडेंट्स इसको प्रूव करने के बाद आपको इसके कुछ टर्म्स को जानना होगा, जैसे कि रेशियो आपस में बराबर है तो इनके कौन कौन से टर्म्स आपस में बराबर होंगे। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने के समय आपको इनका यूज़ पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़ का यूज पड़ेगा। तो प्रॉपर्टीज़ को बताने के लिए हम क्या करते हैं, वेरी सिंपल, हम अगर चाहेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा थ्योरम प्रूव्ड हो गया। तो प्रॉपर्टीज़ को हम बताने के लिए स्टूडेंट्स आप इसको समझ गए होंगे थ्योरम को, अब इसके हम प्रॉपर्टीज़ में चल रहे हैं कि कौन से प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हमें किस क्वेश्चन में ना आ जाए, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को जान जाएंगे कि कैसे कैसे इसका हम यूज कर सकते हैं ना। तो देखो ध्यान से, प्रॉपर्टीज़ क्या आएगा, है ना। जैसे कि हमारा पहला है रेशियो, क्या है हमको कि AE/EC इज इक्वल टू AD/BD, है ना। ये हमारा क्या रेशियो है, इसको हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, यानी कि EC/AE, यहाँ से हमने रिवर्स किया, EC को ऊपर ले गया, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, BD को ऊपर ले जाएंगे, है ना। ये ऐसे भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, इसका हम यूज करेंगे, है ना, क्वेश्चंस में। फिर इसको हम अगर बढ़ाएं तो
फिर इसको हम बढ़ाएं तो AE बाई EC प्लस 1 इज इक्वल टू AD बाई BD प्लस 1 भी करेंगे तो कोई गलती बात नहीं है, बिकॉज देखो आप कैसे, यहाँ आप EC LCM ले रहे हो, है ना, EC आपका LCM है तो EC आपका क्या हो जाएगा, नीचे में LCM EC आप ऐड करोगे तो AE प्लस EC आ जाएगा। बच्चे AE अब प्लस EC क्या हो गया, AB। फिर उस सेम यहाँ करेंगे BD LCM तो AD प्लस BD। देखो बच्चों AD प्लस BD क्या हो जाएगा, AB। तो ये वैल्यू क्या हो गया, AB बाई BD। ये वैल्यू क्या हो गया, AC बाई EC। इस प्रॉपर्टी का हमको यूज करना होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना। ऐसा बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ है। फिर हम क्या करते हैं, यह जो हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी जो आया है, ये सेकेंड प्रॉपर्टी जो आया है हम इसका यूज़ करते हैं ना। हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं कि EC बाई AE इज इक्वल टू BD बाई AD। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ प्लस लगा देंगे, प्लस 1। फिर हम क्या करेंगे, LCM ले लेंगे। फिर हमारा LCM यहाँ क्या हो जाएगा, AE LCM हो जाएगा और यहाँ पे AD LCM हो जाएगा। तो यहाँ पे EC प्लस AE और यहाँ पे BD प्लस AD। देखो ध्यान से, EC प्लस AE, देखो EC प्लस AE क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, AC। बोलो यस या नो। तो AC बाई AE, सेम उसी तरह BD प्लस AD क्या हो जाएगा, AB। तो AB बाई AD, इसका भी हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपको ये प्रॉपर्टी सब के बारे में पता होना चाहिए, कहीं +1 करना है, कहीं -1 करके भी हम कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में अगर होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होगा, हेल्प मिलेगा, ओके, है ना। बिकॉज जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो इनका यूज इस क्वेश्चंस में आता है ना। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ कमेंट मी कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक्स, ओके।